Two unknown resistance R and 2R and one non-resistance X ohm are connected in a circuit as shown in the figure. If the equivalent resistance between point A and B in the circuit is X ohm, the value of X is. तो ए बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिया हुआ है. तो सबसे पहले हम लोग ऐसा सोचते हैं ये ए है और ये बी है. ए बी के बीच में यहाँ पे आर लगा हुआ है तो आर लगा देते हैं. ऊपर में 2R और एक्स का सीरीज कनेक्शन. 2R और एक्स के बदले में क्या आएगा, सीरीज है तो दोनों ऐड हो जाएगा 2R प्लस एक्स. अब ये दोनों कनेक्शन पैरेलल है तो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या आएगा, R1 इंटू R2. अगर दो पैरेलल में होता है तो R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2. क्वेश्चन में बोला हुआ है कि आर इक्विवेलेंट का वैल्यू एक्स दिया हुआ है और यही एक्स का वैल्यू हम लोगों को निकालना है. तो R1 ऊपर वाले को मान लेते हैं तो आएगा 2R प्लस एक्स इंटू एक्स इंटू आर. R1 इंटू R2 डिवाइड बाय R1 का वैल्यू 2R प्लस एक्स प्लस R2R. इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगा x इक्वल टू 2R स्क्वायर प्लस एक्स आर अपॉन 3R प्लस एक्स. अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या मिलेगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3RX इज इक्वल टू 2R स्क्वायर प्लस एक्स आर. अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो वैल्यू मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3RX माइनस एक्स आर माइनस 2R स्क्वायर इक्वल टू 0. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया. एक्स स्क्वायर प्लस 2RX माइनस 2R स्क्वायर इक्वल टू 0. अब हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके इसको बनाते हैं. x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC डिवाइड बाई 2a. तो माइनस बी मतलब ये वाला कॉफिशिएंट ऑफ x 2R है तो 2R प्लस माइनस रूट बी का स्क्वायर है मतलब 2R का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 4R स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1 है तो 1 इंटू सी का वैल्यू माइनस 2R स्क्वायर है तो माइनस 2R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a मतलब 2 इंटू ए मतलब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है तो 1 आ गया. वैल्यू आया माइनस 2R प्लस माइनस रूट, ये है 4R स्क्वायर और ये है 8R स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा. 4 प्लस 8 12R स्क्वायर डिवाइड बाई 2. इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगा माइनस 2R प्लस माइनस ये बन जाएगा 2√3R बाई 2. अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो दो वैल्यू मिलेगा, माइनस 2R माइनस 2√3R बाई 2. ये तो पॉसिबल ही नहीं क्योंकि निगेटिव वैल्यू आ गया, निगेटिव में रेजिस्टेंस पॉसिबल नहीं है. दूसरा वैल्यू क्या आएगा, माइनस 2R प्लस 2√3R बाई 2. तो 2 कॉमन आके 2 कैंसिल आउट हो गया. तो जो हमारा वैल्यू बचा वो क्या बचा, R कॉमन आ जाएगा, √3 माइनस 1 बच गया. R इंटू √3 माइनस 1. R कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा √3 प्लस में और माइनस में 1 बच जाएगा. तो क्या मिलेगा, R इंटू √3 इंटू 1 माइनस इंटू R √3 माइनस 1 इंटू R. ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर सी आ गया.